Now considering the next question in the chapter 1 ऑपरेशन और यूनिट कॉस्टिंग, आपको लास्ट क्वेश्चन का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये किया था कि अगर आपको एक पर्टिकुलर यूनिट्स की वैल्यू गिवन है तो आप उसके पर यूनिट कॉस्ट के बेसिस पर बाकी के नंबर ऑफ यूनिट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वैल्यू मीन्स आप उनका कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, बीट प्रॉफिट और सेल प्राइस। नाउ अगर आपको वही सेम क्वेश्चन आए और उसके साथ साथ ये बोल दिया जाए कि आपके जो कॉस्ट है वो चेंज हो रही है, वो सेम नहीं है, मीन्स हमने जब लास्ट क्वेश्चन किया था हमें वहाँ पर ये बताया गया था कि हमारे प्रॉफिट्स भी सेम है 3000 यूनिट्स के लिए और हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी सेम है फॉर 3000 यूनिट्स। अब क्वेश्चन आपका थोड़ा चेंज हो गया है। लेट्स सपोज प्रॉफिट परसेंटेज तो सेम है बट आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है जो इस केस में और इस केस में है वो सेम नहीं है, अब वो चेंज हो गई है। तो उन क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। When there is a change in the prices of materials and labor in future. During August 2010, a company was required to quote for a contract for the supply of 1000 electric fans. आपको 1000 electric fans के लिए quote करना है. For this you have to give the quotation price. From the following data, prepare a statement showing the price to be quoted to give the same percentage of net profit on sales as was realized during the 6 months ended 30th June 2010. अब आपको एक स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है और उस स्टेटमेंट के थ्रू आपको कुछ और मंथ्स के लिए कॉस्ट शीट बनानी है और वहाँ से आपको ये देखना है कि परसेंटेज ऑफ जो नेट प्रॉफिट है वो सेम है दोनों केसेस में। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एक स्टेटमेंट बनाओ जिसमें आप प्राइस बताओ जो आप इनके लिए कोट करोगे और ये कंसीडर करना है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट की परसेंटेज है सेल्स के ऊपर वो सेम है। आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो दी है मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग 6 मंथ्स का पीरियड है हमारे पास, देन परचेजेस दी हुई हैं, फैक्ट्री वेजेस हैं, इनडायरेक्ट चार्जेस हैं और फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है अगेन फॉर द 6 मंथ्स पीरियड। द नंबर ऑफ फैंस मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द 6 मंथ्स वॉज 4000 इंक्लूडिंग दोज सोल्ड। जो मैन्युफैक्चर किए गए थे एक्चुअल में जो प्रोडक्शन थी वो थी 4000 यूनिट्स की। मतलब जो ये आपको डेटा गिवन है, ये फिगर्स गिवन है, ये किन के रिगार्डिंग गिवन है? दीज आर गिवन रिगार्डिंग 4000 यूनिट्स। द फैंस टू बी कोटेड फॉर आर टू बी ऑफ यूनिफॉर्म साइज एंड क्वालिटी। जो आपने फैंस बनाने हैं मतलब जो 1000 का आपको टेंडर प्राइस कैलकुलेट करना है वो सेम क्वालिटी सेम साइज का है। हाउ एवर सिमिलर टू दोज मैन्युफैक्चर्ड, जो हमने करना है मैन्युफैक्चर सिमिलर है। एज फ्रॉम 1 अगस्त द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री लेबर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 10%। अब हमें जो डेटा गिवन है वो 6 मंथ्स का गिवन है, 4000 यूनिट्स के लिए गिवन है। नाउ दे आर सेइंग कि अगस्त से जो कॉस्ट है फैक्ट्री लेबर की वो इंक्रीज हो जाएगी और जो मटेरियल है वो 15% से इंक्रीज हो जाएगा। सेल्स जो एक्चुअल में 4000 यूनिट्स की वैल्यू गई है वो 5,40,000 गई है। दैट मीन्स अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताया है कि आपने 4000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हुए हैं ऑलरेडी और उसके रिगार्डिंग जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आप कैलकुलेट करोगे और उसकी कुछ कॉस्ट्स भी आपको गिवन है। आपको बोला है कि आपको एक कोटेशन चार्ज करनी है कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए? 1000 यूनिट्स के लिए। प्रॉफिट परसेंटेज आपका सेम रहेगा। अब जो ये 4000 यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर किए हैं ये कब से मैन्युफैक्चर किए हैं? जैन टू जून। ये 6 मंथ्स की आपको रिकॉर्ड दिए हुए हैं सारे के सारे ये 4000 यूनिट्स के। जून के बाद आपको 1000 यूनिट्स का एक कोटेशन फाइल करना है। अब हुआ क्या, आपकी कॉस्ट वैसे तो सेम जाने वाली थी, दे यूज टू बी सेम, बट अगस्त में आकर इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया कि आपकी जो कॉस्ट है वो सेम नहीं रही। दो तरह की कॉस्ट है जो इंक्रीज हो गई। जो लेबर कॉस्ट है विच दे हैव सेड कि वो कितने से इंक्रीज हो गई है? 10% से। और जो मटेरियल कॉस्ट है इट गॉट इंक्रीज्ड बाय 15%। मतलब जो यहाँ पर मटेरियल है वो अब और 15% इंक्रीज हो जाएगा, जो यहाँ पर लेबर है वो अब 10% से इंक्रीज हो जाएगी। बाकी के सारे एक्सपेंसेस सेम रहेंगे, दे विल रिमेन सेम, बस दो में चेंज आया है ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो कि आता जाता रहता है। सो नाउ यू हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर दिस पार्ट। अब हमें पता है कि अगर आपको कभी भी ऐसा केस आए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको 4000 यूनिट्स का ही कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। यहाँ से पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है और उसी को ही आपको सेम अप्लाई करना है फॉर 1000 यूनिट्स। सो वी विल डू द सेम। यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे कॉस्ट की, फिर हम स्टेटमेंट बनाएंगे प्रॉफिट की और उसके बाद हम 1000 यूनिट्स के लिए टेंडर प्राइस की स्टेटमेंट बनाएंगे। और जो ये चेंजेस हैं ये आप टेंडर प्राइस वाली स्टेटमेंट में ही करोगे, उसका यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ये आपकी नॉर्मल वे से ही प्रिपेयर होगी। लेट्स सी।
सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ 4000 फैंस, हमें हमेशा ऊपर आउटपुट लिखना होता है। सो इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेजेस जो थी और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, सारा एडजस्ट कर दिया। मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया आपका ये, पर यूनिट प्राइस आया। अब पर यूनिट कैसे आया, डिवाइड दिस बाय 4000, बाय 4000, क्योंकि ये सारी की सारी कैलकुलेशन किसके लिए हो रही है, 4000 फैंस के लिए। पर यूनिट प्राइस मटेरियल्स का आ गया 59। फैक्ट्री वेजेस दी हुई थी तो प्राइम कॉस्ट आ गया, उसका भी हमने पर यूनिट निकाल लिया। इनडायरेक्ट चार्जेस दिए थे वो भी ऐड कर दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। मीन्स आपने वही सब कुछ किया जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, नॉर्मल वे से ही हमने सारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को प्रिपेयर किया। देन वी विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से आपका जो प्रॉफिट है वो आ गया 54,000, उसकी परसेंटेज सेल्स पर निकालोगे तो 10%, द नॉर्मल विच वी हैव डन इन द प्रीवियस पार्ट। अब आपको 1000 फैंस के लिए कोटेशन फाइल करनी है। यहाँ पर अब आपको क्या कंसीडर करना है कि आपके जो मटेरियल और वेजेस हैं वो इंक्रीज हुए, हेयर दे बोथ द कॉस्ट्स हैव बीन इंक्रीज्ड, उनको चेंज करना है, बाकी का पार्ट सारा सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका मटेरियल का पर यूनिट का खर्चा 59, सो 59 आपका पर यूनिट है, निकालना कितने के लिए है, 1000 के लिए, तो 59,000। कितना इंक्रीज हो गया आपका, 15% इंक्रीज हो गया, तो इस 59,000 का आपको क्या करना है, 15%, 8850, ये जो टोटल है ये आपकी मटेरियल की कॉस्ट बन जाएगी। आई एम रिपीटिंग, मटेरियल की कॉस्ट आपकी जो आई है पर यूनिट वो 59 है। 59 कंसीडर कर ली, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए स्टेटमेंट बन रही है, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर 1000 यूनिट।